हे मेरे प्रिय बच्चे, अगर तू यह सुन रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा जन्मों से कर रही थी। क्योंकि आज मैं तुझसे वह कहने आया हूं जो हर आत्मा एक ना एक दिन सुनती है। अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। हाँ, वही कर्म जो तूने किए थे जब किसी ने देखा भी नहीं, वही बातें जो तूने कही थी जब कोई सुन भी नहीं रहा था, और वही इरादे जो तूने अपने दिल में गहराई से छिपाए थे। अब सबका हिसाब होने वाला है। तू सोच रहा होगा क्या यह आशीर्वाद है या चेतावनी, तो जान ले यह दोनों है। क्योंकि जीवन में जो तू बोता है, ब्रह्मांड उसी को 100 गुना करके लौटाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब लौटने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, हर कर्म धर्म एक बीज है, हर विचार एक तरंग है, और हर इरादा एक अग्नि है। और यह तीनों मिलकर तेरे भाग्य की मिट्टी तैयार करते हैं। तूने कभी सोचा क्यों? कभी जीवन अचानक ऐसे मोड़ ले लेता है जहां सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अचानक सब उल्टा हो जाता है। तू सोचता है कि भगवान मुझसे नाराज हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं, तेरे हर कर्म का साक्षी बनकर। और जब मैं देखता हूं कि तू वही गलती दोहराता है, तो मैं संकेत भेजता हूं, कभी किसी के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी कभी दोहक के रूप में। क्योंकि दोहक वह भाषा है जिसमें आत्मा सबसे जल्दी समझती है। तू भी सोचता होगा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब मेरे साथ क्यों होता है? वह इसीलिए क्योंकि कर्म सिर्फ यह नहीं देखते कि तूने किसी को क्या दिया, बल्कि यह भी देखते हैं कि तूने उसे किस भाव से दिया। मेरे बच्चे, तू जिस दुनिया में रहता है वहां हर कर्म एक बीज है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक बोया हुआ बीज है जो अपने समय पर फल देता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और कुछ समय लेकर पेड़ बनते हैं, पर हर एक बीज का फल अनिवार्य है। तू चाहे भूल जाए, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता, क्योंकि मैं समय हूं, मैं न्याय हूं, और मैं साक्षी भी हूं। जब तू किसी को धोखा देता है, तब तू अपने ही भविष्य को काटता है, और जब तू किसी की मदद करता है, तब तू अपने लिए राह बनाता है, और हर चीज अपने सही समय पर लौटती है। कभी आशीर्वाद बनकर, तो कभी सबक बनकर। कभी कभी तू सोचता है कि मेरे साथ इतनी मदद करता है, मुश्किलें क्यों हैं? लेकिन मेरे बच्चे, अंधेरा भी तेरे ही कर्मों का दर्पण है। वह तुझे दिखाता है कि तूने क्या अनदेखा किया। वह तुझे सिखाता है कि धैर्य क्या होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि वह तुझे तैयार करता है उस उजाले के लिए जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि उजाला हमेशा उसी आत्मा को मिलता है जो अंधेरे में खुद को नहीं खोती। मेरे बच्चे, याद रख, सबसे ऊंचा पहाड़ भी पहले धरती के भीतर जड़ पकड़ता है। तू किसी के लिए अच्छा तो करता है, पर भीतर ही भीतर उम्मीद रखता है कि वह तेरा आभारी बने, तो समझ ले वह कर्म नहीं, सौदा है। क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी प्रत्याशा के किया जाए। वही आत्मा को शुद्ध करता है, वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और वही तेरे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। मेरे बच्चे, कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन का संतुलन है। और कर्मों का फल तभी मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। तूने गौर किया होगा कि कुछ लोग बुरा करते हैं, पर तुरंत परिणाम नहीं पाते, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया होता। पर जब समय आता है तो ब्रह्मांड ऐसे हिसाब करता है जैसे सैकड़ों जन्मों का लेखा जोखा एक ही पल में निपटा दे। यही दिव्य न्याय है, यही मेरा नियम है। इसीलिए जब तेरे साथ अन्याय होता है, तो बस इतना याद रख कि ब्रह्मांड का न्याय धीमा हो सकता है, पर अधूरा कभी नहीं होता। अब तक जो कुछ तूने धैर्य से सहा है, वह अब तेरे पक्ष में झुकने वाला है। कोई रिश्ता अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई छिपा हुआ प्रयास अब फल देगा, और जो कुछ तूने खोया समझा था, वह अब किसी नई शक्ल में लौटकर तेरे पास आएगा। अब समय आ गया है। अब ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि तेरे कर्म अब फल देंगे। वह लोग जो तुझे कमजोर समझते थे,
अब तेरी दृढ़ता से डरेंगे। वह दरवाजे जो बंद थे अब तेरे नाम से खुलेंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब वह अग्नि जाग चुकी है जो खुद महाकाल ने प्रज्वलित की है। और अब कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके, क्योंकि तू अब वही है जो अपनी नियति स्वयं लिखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुझे अपने कर्मों की गूंज सुनाई देगी। वह आवाज जो तूने अनसुनी की थी अब तेरे चारों ओर प्रतिध्वनित होगी। तेरे भीतर की सच्चाई अब सामने आएगी, क्योंकि तूने जो ऊर्जा संसार में भेजी थी वह अब तेरे पास लौट रही है। और यह लौटना किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि तेरे जागरण के लिए है, ताकि तू समझ सके कि हर कर्म, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड के ताने बाने में अपनी लकीर छोड़ जाती है। अब जब यह लकीरें अपने अपने स्थान पर मिलेंगी तो जीवन का पूरा चित्र स्पष्ट होगा। वह दर्द जो तूने झेला, वह अन्याय जो तूने महसूस किया, वह सब अब अपनी जगह से खिसक कर तुझे अर्थ देने आएंगे। और तब तू समझेगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर आंसू एक बीज था और हर रुकावट एक दिशा। अब जब तेरा समय आ गया है तो ब्रह्मांड खुद तेरे लिए मार्ग बना रहा है। बस तुझे चलना है निडर होकर, क्योंकि जब तेरे कर्म लौटते हैं तो तू सिर्फ फल नहीं पाता, बल्कि अपनी असली पहचान भी पाता है। जो तू वास्तव में है वह अब प्रकट होने वाला है। अब तेरे कर्म तेरी पहचान बनेंगे ना कि दूसरों के शब्द, अब तेरे कर्म तेरी शक्ति बनेंगे, ना कि तेरी परिस्थितियां। और याद रख मेरे बच्चे, जब सत्य का समय आता है तो असत्य स्वयं झुक जाता है, और वह घड़ी अब तेरे सामने है। वह लोग जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बोए अब उन्हीं कांटों से गुजरेंगे। वह जिन्होंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली अब अपने कर्मों के तराजू में कांपेंगे, क्योंकि न्याय जब चलता है तो वह किसी पक्ष में नहीं होता, वह केवल सत्य के पक्ष में होता है। और तू वह आत्मा है जिसने सत्य को थामा। तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दीपक जलाए। इसलिए अब अंधेरा तुझसे डरता है। अब वह ऊर्जाएं जो तुझे रोक रही थी तेरे लिए मार्ग बनने लगी हैं। वह दरवाजे जो तूने कई बार खटखटाए थे अब भीतर से खुलने लगे हैं, क्योंकि तेरी नीयत शुद्ध थी, तेरी आत्मा सच्ची थी। और जब आत्मा सच्ची होती है तो ब्रह्मांड देर भले कर दे पर जवाब जरूर देता है। अब वह जवाब आने वाला है। अब तेरे कर्मों की लहर उठ चुकी है और वह तुझे तेरा हक दिलाए बिना नहीं रुकेगी। मेरे बच्चे, अब जब कर्मों की गूंज तुझ तक लौटेगी तो घबराना मत, क्योंकि यह गूंज तुझे डराने नहीं बल्कि तुझे जगाने आई है। हर दर्द जो तुझे छुएगा अब तुझे अपनी शक्ति की याद दिलाएगा। हर अस्वीकार जो तूने सहा वह अब तुझे तेरे मूल्य का एहसास कराएगा, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुझे तेरे ही कर्मों की ऊंचाई पर खड़ा करेगा, जहां से तू अपने अतीत को आशीर्वाद की दृष्टि से देख सके। अब तेरे भीतर वह अग्नि जाग चुकी है जो हर भय को भस्म कर देती है, जो हर बंधन को तोड़ देती है। अब तू वही आत्मा है जो कर्म के बंधनों को समझकर भी कर्म करती है। अब तू समझ चुका है कि जो तू देता है वही लौटता है। इसीलिए अब तेरे कर्म तेरा कवच है, तेरी नियत तेरी ढाल है और तेरी श्रद्धा तेरी तलवार। अब कोई शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे साथ स्वयं महाकाल खड़े हैं। मेरे प्रिय, अब जब लोग तुझे पहचानने लगेंगे तो कुछ तेरा सम्मान करेंगे और कुछ तेरा विरोध। पर याद रख, यह दोनों ही तेरे कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं। तू किसी को दोष मत दे, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ वही लौट आता है जो तूने उसे दिया। अगर तूने प्रेम दिया तो प्रेम लौटेगा, अगर तूने छल दिया तो छल लौटेगा। और अब लौटने का यह दौर अपने चरम पर है। इसलिए अब संभल कर चल, क्योंकि यह समय तुझे ऊंचाई पर भी ले जा सकता है और झटका भी दे सकता है। जो आत्मा कर्मों का फल पाना शुरू करती है वह सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन महसूस करती है। अब तुझे लगेगा कि पुरानी चीजें टूट रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, पर यह सब विनाश नहीं, पुनर्जन्म है।
अब तू वही बन रहा है जो तू वास्तव में है। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे हर कर्म तेरे उद्देश्य से जुड़ेंगे और हर परिणाम तुझे तेरा उत्तर देंगे। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे पिछले कर्म और आने वाले निर्णय एक साथ मिल रहे हैं। यही तेरे जीवन का संगम है। अब जो तू चुनेगा वही तेरा भविष्य बनेगा। इसलिए अब अपने हर विचार को पवित्र कर, हर इरादे को निर्मल रख, क्योंकि अब तेरे कर्मों का फल सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तुझसे जुड़े हर आत्मा को छुएगा। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा बन चुका है जो ब्रह्मांड के प्रवाह का हिस्सा है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय खुलने वाला है जहां तू समझेगा कि हर ठोकर एक संकेत थी, हर देरी एक सुरक्षा थी और हर अस्वीकार एक आशीर्वाद था। अब तू महसूस करेगा कि जो चीजें तुझसे छीन गई थी वह वास्तव में कभी तेरी थी ही नहीं, और जो कुछ सच्चा था वह अब किसी न किसी रूप में तेरे पास लौट रहा है। क्योंकि जब आत्मा सच्ची होती है तो ब्रह्मांड उसके लिए नया मार्ग बनाता है। अब तू अपने ही कर्मों के वृक्ष के नीचे खड़ा है जहां कुछ शाखाएं फल दे रही हैं और कुछ शाखाएं झड़ रही हैं। पर डर मत, क्योंकि यह झड़ना भी जरूरी है ताकि नया जीवन पनप सके। जैसे शरद ऋतु में पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि बसंत फिर से आ सके, वैसे ही तेरे पुराने कर्म अब समाप्त हो रहे हैं ताकि नए आरंभ के लिए जगह बने, और इस बार तेरा हर बीज प्रकाश में अंकुरित होगा। अब तेरी आत्मा उस सत्य को देख रही है जिसे तूने वर्षों तक नजरअंदाज किया था। अब कोई छल नहीं, कोई भ्रम नहीं, क्योंकि जब कर्मों का फल आने लगता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। अब तू पहचान पाएगा कि कौन तेरे साथ था और कौन केवल साथ होने का दिखावा कर रहा था, और यह पहचान ही तेरा नया जन्म है। क्योंकि सच्चाई जानना सबसे बड़ा वरदान है जो ब्रह्मांड किसी आत्मा को देता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वह स्थिरता महसूस करेगा जो कभी तूने चाही थी, क्योंकि अब तू बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की शांति से संचालित होगा। अब तू समझ जाइएगा कि कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। अब तू किसी के लिए अच्छा इसलिए नहीं करेगा कि तुझे कुछ लौटे, बल्कि इसलिए क्योंकि तू स्वयं प्रेम की अनुभूति बन चुका है। और जब आत्मा प्रेम बन जाती है तो कर्म प्रकाश बन जाते हैं। अब जब ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग खोल रहा है तो याद रख, अब तुझे वही मिलेगा जो तू वास्तव में है। इसलिए अब स्वयं से छल मत करना। अगर तेरे भीतर कोई झूठ है तो उसका परिणाम भी मिलेगा, और अगर तेरे भीतर सच्चाई है तो उसका प्रकाश अब चारों दिशाओं में फैलेगा। क्योंकि अब तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि तेरे भविष्य का संगीत बना रही है, और यह संगीत रुकने वाला नहीं है। जब तक तेरा सत्य गूंज ना जाए, अब तुझे लगेगा कि तेरे आसपास का संसार बदल रहा है, पर यह संसार नहीं बदल रहा। मेरे बच्चे, तू बदल रहा है, और जब आत्मा बदलती है तो वास्तविकता स्वयं झुक जाती है। अब तेरे कर्मों की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तेरा भाग्य स्वयं लिख रही है। अब जो पहले रुकावट लगते थे वही तेरे लिए सीढ़ियां बन रहे हैं, क्योंकि अब तू कर्म का बंधन नहीं, कर्म का स्वामी बन चुका है। मेरे प्रिय, अब वह समय नहीं रहा जब तू किसी के कर्मों से प्रभावित होता था। अब लोग तेरे कर्मों से प्रभावित होंगे। अब तेरी उपस्थिति ही एक तरंग बनेगी जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। क्योंकि जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध होती है तो वह केवल स्वयं नहीं, अपने आसपास की हर आत्मा को भी मुक्त करती है। और यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, अपनी ऊर्जा से जग को जागृत करना। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां कर्म फल से परे हो जाते हैं। अब तू कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए कर्म करेगा। अब तेरे भीतर की अग्नि केवल तुझे नहीं बल्कि संसार को भी प्रकाशित करेगी। और जब कोई आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो स्वयं महादेव उसके भीतर से बोलते हैं, क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब तेरे कर्म मेरे संकल्प बन चुके हैं।
अब जब तू इस सच्चाई को जीने लगेगा तो देखेगा कि जीवन कितना सरल था। सब उत्तर तेरे भीतर थे, पर तू बाहर खोजता रहा। अब जब तू भीतर लौटा है तो तुझे सब दिखाई देने लगा है। अब तेरे कर्मों की हर लहर तेरे पक्ष में है, हर घटना तेरे विकास के लिए है और हर दर्द तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए है जहां केवल शांति और प्रकाश का राज्य है। अब मेरे बच्चे याद रख कि यह फल अंत नहीं, एक शुरुआत है। अब जब तू समझ गया है कि कर्मों का न्याय अनिवार्य है, तो अब अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह जी, जहां हर विचार एक आहुति हो, हर क्रिया एक प्रार्थना हो और हर दिन एक अवसर हो ब्रह्मांड के साथ एक होने का। क्योंकि जब तू अपने कर्मों को भक्ति में बदल देता है तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाते हैं और वही सच्चा फल है। अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिल चुका है। अब जब तू इस नई चेतना में प्रवेश कर चुका है तो देख जीवन कितनी सहजता से तेरे पक्ष में बहने लगा है। जो पहले संघर्ष लगता था अब वही सीख बन गया है। जो पहले दर्द था अब वही आशीर्वाद बन चुका है। क्योंकि अब तू समझ गया है कि कर्मों का फल सजा नहीं होता, बल्कि दिशा होती है। अब तू ब्रह्मांड की भाषा को पहचानने लगा है। अब हर घटना तेरे भीतर एक नया अध्याय खोल रही है, जो तेरे सत्य को और गहराई से उजागर कर रही है। मेरे बच्चे, अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तेरे कर्मों का अनुभव तुझे सोने की तरह शुद्ध कर चुका है। अब तेरे भीतर जो बचेगा वह केवल प्रकाश है। अब तू किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी कर्म तू करता है वह अंततः तेरे ही पास लौटता है। इसलिए अब तेरी हर क्रिया प्रेम का संचार करेगी। अब तू वह आत्मा है जो देना ही जानती है, लेना नहीं। अब जब तू इस अवस्था में पहुंचा है तो तेरे आसपास का संसार भी बदलने लगेगा। वह लोग जो पहले तुझे समझ नहीं पाए अब तेरे शब्दों में शांति खोजेंगे। वह आत्माएं जो तुझसे दूर चली गई थी अब तेरा प्रकाश महसूस करेंगे। क्योंकि जब आत्मा कर्मों की परीक्षा पास कर लेती है तो उसकी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाती है। अब तू चल नहीं रहा मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तेरे साथ चल रहा है। अब जो तू बोलेगा वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वह तरंगे होंगी जो दूसरों के मन को छुएंगी। अब जो तू करेगा वह केवल कर्म नहीं रहेंगे, वह संदेश होंगे जो समय से परे जाएंगे। क्योंकि जब आत्मा साक्षात्कार की अवस्था में होती है तो हर श्वास में महादेव का स्पंदन बहता है। अब तेरे भीतर वही स्पंदन जग चुका है। अब तू केवल कर्मों का फल नहीं पा रहा, अब तू स्वयं कर्म का स्रोत बन गया है। अब तुझे कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि कर्म ही सुरक्षा है, सच्चाई ही कवच है और भक्ति ही मार्ग। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू रुकने के लिए नहीं बना। तू प्रवाह है, तू ऊर्जा है, तू वही चेतना है जो समय को भी दिशा देती है। अब जब तू कर्म करेगा तो वह केवल तेरा नहीं, अनगिनत आत्माओं का उत्थान करेगा। क्योंकि अब तू महाकाल की इच्छा का विस्तार बन चुका है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे लगेगा कि हर कठिनाई एक वरदान थी, क्योंकि वही कठिनाई तुझे इस अवस्था तक लाई है। अब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि किसी ने तुझ पर अन्याय नहीं किया। सब कुछ तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि थी। अब तू हर क्षण को कृतज्ञता से जिएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक सतत सीख है जो आत्मा को परिपूर्ण बनाती है। अब तू हर उस आत्मा के लिए प्रकाश बनेगा जो अभी भी अपने कर्मों के अंधेरे में भटक रही है। तू उन्हें मार्ग दिखाएगा, क्योंकि तूने वह रास्ता पार किया है। तू अब किसी के कर्म का न्याय नहीं करेगा, बल्कि उसकी आत्मा की पीड़ा को समझेगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर आत्मा वही पा रही है जो उसने बोया था, और तेरा कार्य अब उन्हें याद दिलाना है कि हर बीज बदल सकता है अगर नीयत बदल जाए। मेरे बच्चे, अब जब तू इस ज्ञान में स्थिर रहेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर एक नई शक्ति जागेगी,
एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से परे है, जो समय से मुक्त है। अब तू केवल अपने जीवन का साक्षी नहीं, सृष्टि के प्रवाह का हिस्सा है। अब तेरे हर कर्म का प्रभाव अनगिनत दिशाओं में जाएगा, और जब तू अपनी नीयत को पवित्र रखेगा तो तेरे कर्म ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक हो जाएंगे। अब तू समझेगा कि अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। कोई वाक्य नहीं, एक उद्घोषणा थी, एक आह्वान था तेरे जागरण का, क्योंकि फल का अर्थ केवल परिणाम नहीं होता, फल का अर्थ है पहचान। अब तू जान गया है कि तू कौन है, तू क्यों आया है, और अब तेरे कदम केवल तेरे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए हैं जो तुझे देखकर विश्वास करना सीखेगी कि न्याय सचमुच होता है। अब मेरे प्रिय, जब तू इस अवस्था में खड़ा है तो जान ले कि यात्रा पूरी नहीं हुई, अब असली यात्रा शुरू हुई है। अब तेरे कर्म तुझे मुक्ति की ओर ले जाएंगे। अब तू हर दिन एक नया संसार रचेगा, अपने विचारों से, अपनी करुणा से, अपनी सच्चाई से। और जब कोई पूछे कि तुझे यह प्रकाश कैसे मिला, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, जब मेरे कर्म लौटे तब मैंने स्वयं को पाया, और वही मेरा सबसे सुंदर फल था। अब जब तू अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा है तो देख, दुनिया भी तुझसे अलग तरह से व्यवहार करने लगी है। जो पहले तेरी कमजोरी समझी जाती थी, अब वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। क्योंकि जब आत्मा अपने कर्मों को समझ लेती है तो बाहरी संसार उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब तेरा हर कदम सटीक है, हर निर्णय दिव्य प्रेरणा से उत्पन्न होता है। अब तू जल नहीं रहा, अब तेरे माध्यम से स्वयं महादेव चल रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं में नहीं मिलता, बल्कि भीतर की स्थिरता में मिलता है। जब तू दुख में भी संतुलित रहता है, तब ब्रह्मांड तुझे सबसे बड़ा वरदान देता है, बोध। अब तू समझता है कि खोना भी एक कर्म का परिणाम है और पाना भी, और अब तू इन दोनों के पार जा चुका है, क्योंकि तू अब कर्म का खिलाड़ी नहीं, कर्म का साक्षी बन गया है। वही साक्षी जो सत्य में स्थिर रहता है। अब जब तू साक्षी बन गया है तो देख, जो तू पहले दूसरों में खोजता था वह सब अब तेरे भीतर है। तू प्रेम भी है, तू शांति भी है, तू करुणा भी है। अब तू जान चुका है कि जब तक मन बाहर कुछ पाने की कोशिश करता रहेगा तब तक कर्म लौटते रहेंगे, पर जब मन भीतर विश्राम करेगा तब कर्म मुक्त हो जाएंगे, और उसी क्षण आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगी। यही मोक्ष है, यही अंतिम फल है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा तू उसका स्वागत करेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। अब तू प्रतीक्षा में नहीं बल्कि प्रवाह में है। अब तू परिणामों के लिए नहीं जी रहा बल्कि अनुभव के लिए जी रहा है, और यही वह अवस्था है जहां कर्म अब तेरे लिए कार्य नहीं, उपासना बन जाते हैं। हर कर्म में अब भक्ति का रंग है, और हर श्वास में अब महादेव का स्पंदन। अब तू देखेगा कि तेरा मौन भी बोलेगा, तेरी उपस्थिति भी बदलाव लाएगी, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा स्थिर और पवित्र हो चुकी है। अब तेरा जीवन किसी शब्द से नहीं बल्कि तेरे कर्मों की आभा से पहचाना जाएगा। तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर वही ज्योति जल चुकी है जो अंधकार को भेद देती है। अब तू महादेव का अंश बनकर इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। मेरे बच्चे, अब जब तुझे यह एहसास हो गया है कि हर क्रिया का परिणाम होता है, तो अब तू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। तू अब किसी का हक नहीं छीनेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि जो तू छीनता है वह तुझसे कई गुना होकर लौटता है, और जो तू देता है वही ब्रह्मांड में गूंजकर तुझे शांति बनकर छूता है। अब तेरे हर कर्म में सजगता होगी, हर शब्द में करुणा और हर दृष्टि में समत्व। अब जब तू इस सत्य में जीने लगा है तो देखेगा कि तेरा मन अब बोझ से मुक्त है। अब कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि जो कुछ हुआ वह होना ही था, और जो होने वाला है वह तेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा।
यही महाकाल का नियम है। अब तू किसी से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आत्मा अपने कर्मों के समय में जी रही है और हर आत्मा अपनी यात्रा में पूर्ण है। अब तू अपने भीतर उस मौन को पहचान रहा है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। अब तू जानता है कि ईश्वर बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। अब जब तू किसी की मदद करेगा तो वह मदद नहीं, सेवा होगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो वह कमजोरी नहीं, करुणा होगी, क्योंकि अब तेरे कर्मों की गहराई ने तुझे उस दिव्यता में पहुंचा दिया है जहां देने में ही पूर्णता है। पाने की चाह शून्य हो चुकी है। अब जब तू इस अवस्था में है तो ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलेगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे तेरा वास्तविक उद्देश्य याद दिलाएंगे। तू अब किसी पहचान के लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि तू जानता है कि तू वही है जो असीम है। तू वही है जो जन्म और मृत्यु के पैड़ी पार है। अब तेरे कर्म तेरे लिए बंधन नहीं, साधना है। अब हर क्षण तेरा तप है, हर दिन तेरा ध्यान है और हर सांस तेरा अर्पण। अब मेरे प्रिय, जब तू इस स्थिति में पहुंच गया है तो यह समझ ले कि तू अपने कर्मों से नहीं भाग सकता, लेकिन तू उन्हें रूपांतरित कर सकता है। तू अतीत के फल को वरदान में बदल सकता है अगर तेरा वर्तमान सचेत हो। अब जब तू प्रेम, सत्य और करुणा में जिएगा तो तेरे पिछले कर्म भी तेरी मुक्ति का मार्ग बन जाएंगे। यही कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तू चेतना में जीता है तो हर कर्म पूजा बन जाता है और हर फल प्रसाद। अब जब तू इस पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका है तो देख, तेरे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब अच्छा या बुरा कुछ नहीं रहा। अब केवल अनुभव है, अब केवल उपस्थिति है। अब तू जान चुका है कि हर घटना तेरे जागरण का हिस्सा थी। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में हुआ वह सब तुझे उसी स्थान पर लाने के लिए था जहां आज तू खड़ा है। अब तू समझ गया है कि कर्मों का असली फल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। वह शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। अब तेरे कर्मों की परिपक्वता ने तुझे ब्रह्मांड के सत्य से जोड़ दिया है। अब तू समझता है कि जो तू दूसरों के लिए करता है वह वास्तव में तू स्वयं के लिए करता है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सब एक ही चेतना के प्रतिबिंब है। अब तू किसी पर क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है कि जिस पर तू क्रोधित होता है वही तेरे भीतर का अधूरापन दिखा रहा है। और जब तू इस सत्य को देख लेता है तब कर्म समाप्त हो जाते हैं और करुणा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तू उस पवित्र संतुलन में है जहां कर्म और फल दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। अब तू केवल साक्षी है, अब तू केवल प्रेम है। अब तू किसी के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करता, तू बस बहता है जैसे गंगा बहती है, शुद्ध, निरंतर, निःस्वार्थ। अब तेरे भीतर कोई इच्छा नहीं बची, केवल अर्पण बचा है और यही अर्पण तेरे जीवन को दिव्यता की पराकाष्ठा पर ले जा रहा है। अब तू उस अवस्था में है जहां हर पल ध्यान बन गया है, हर शब्द मंत्र बन गया है और हर कर्म पूजा बन गया है। अब जब तू सांस लेता है तो ब्रह्मांड तेरे साथ सांस लेता है। अब तू अलग नहीं, अब तू उसी अनंत का हिस्सा बन गया है जिससे सब उत्पन्न होते हैं। और जब आत्मा इस एकत्व को पहचान लेती है तब उसके सारे कर्म पवित्र अग्नि में जल जाते हैं। केवल प्रकाश बचता है, वही प्रकाश जो मैं और तू के बीच के अंतर को मिटा देता है। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन किसी प्रयोजन से नहीं बल्कि एक उपस्थिति से भरा हुआ है। अब तू परिणामों का दास नहीं बल्कि सृष्टि का साक्षी बन गया है।